देखो, पाल वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम सब लोग जानते हैं कि पाल वंश की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वह बंगाल के क्षेत्र में रही। ठीक है, और उससे भी ज्यादा जो ध्यान आकर्षित किया पाल वंश ने वह किया कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष ने। यानी कि मेन अगर उत्थान की बात करें तो पाल वंश का जो मुख्य उत्थान रहा वह कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होना रहा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पाल वंश की। तो एक बंगाल में शासन रहा करता था, यानी जब पाल वंश नहीं था तो इसका मतलब कोई ना कोई सा वंश तो रहा होगा। ठीक है, तो बंगाल में एक वंश हुआ करता था और इस वंश का एक शासक हुआ करता था शशांक। गौड़ शासक शशांक भी बोलते हैं, यानी ब्राह्मणों का राज्य हुआ करता था बंगाल में। ठीक है, तो गौड़ शासक शशांक हुआ करता था और शशांक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसका उत्तराधिकारी नहीं था। और इसके बाद जो है लगभग बंगाल में एक शताब्दी तक, एक शताब्दी का मतलब लगभग 100 वर्षों तक जो है बड़ी अस्थिरता रही। अस्थिरता का मतलब है कोई भी राजा या कोई भी साम्राज्य जो है जुटा नहीं पाया या इसमें बंगाल में साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। और उसके बाद जब जनता वहां की बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो जनता ने एक व्यक्ति को, जिसका नाम था गोपाल, जो वहां के सेनापति के रूप में काम करता था, इस गोपाल को ही बंगाल का शासक नियुक्त किया। ठीक है, गोपाल को क्या बना दिया गया, अब बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया गया, या जो है कह सकते हैं इसको जो है शासन के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी ने, यानी कि गोपाल ने इस बंगाल में एक नए वंश की नींव रखी और उसी वंश को बोला जाता है पाल वंश। क्या बोला जाता है, पाल वंश। और ये बंगाल का काफी महत्वपूर्ण वंश है, यानी बंगाल के उत्थान में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि इसके जो है हमारे लिए साक्ष्य कहां से मिलते हैं, प्रमाण कहां से मिलते हैं। तो प्रमाण के लिए मुख्य चीजें बात करें तो या तो अभिलेख मिलते हैं, या मुद्राएं मिलती हैं, या वास्तुकला मिलती है। ठीक है, ये जो प्रमाण है ये पुरातत्व के प्रमाण होते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि कौन सा वंश कितना ज्यादा प्रभावशाली था, कितना ज्यादा विकसित था और कितना ज्यादा बड़ा उसका साम्राज्य हुआ करता था। इसी वंश में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपाल। आज फिर आ गए धर्मपाल। ठीक है, हाँ, तो एक वंश में शासक हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपाल। और धर्मपाल का एक अभिलेख है खलीमपुर अभिलेख। कौन सा है, खलीमपुर अभिलेख। और ये खलीमपुर जो अभिलेख है ये हमें पाल वंश की क्या देता है, जानकारी देता है। और यही जो खलीमपुर अभिलेख है यही बताता है कि जनता द्वारा एक व्यक्ति को चुना गया जिसका नाम क्या हुआ करता था, गोपाल। तो हमें पता कैसे चला कि गोपाल को जनता ने चुना, खलीलपुर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि गोपाल को जो है जनता द्वारा चुना गया था। ऐसे ही इस वंश का एक शासक हुआ देवपाल। और हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसका एक अभिलेख मिला था, मुंगेर का अभिलेख। ठीक है, कहां का मिला था, मुंगेर का अभिलेख। देखो बात ये आती है कि अभिलेखों के नाम कैसे पढ़ते हैं कि ये खलीमपुर का अभिलेख है, ये मुंगेरपुर का अभिलेख है। मैंने तुम्हें बताया, जैसे मान के चलो हम सब लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहते हैं, मुरादाबाद की बिलारी में रहते हैं और बिलारी के किसी गांव में निवास करते होंगे या खास बिलारी में रहते होंगे। अब मान के चलो कि तुम्हारे गांव का नाम है नवादा, होगा किसी के गांव का है नवादा नाम, नवादा कोई बात नहीं है। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे गांव का नाम है नवादा। ठीक, और नवादा से जो है प्रमाण मिलता है कि तुम जो है बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अभी नहीं पहले। क्यों, क्योंकि तुम एक पत्थर पे लिखवा गए थे, तुम प्रधान बन गए और प्रधान बनने के बाद तुमने एक पत्थर बनवाया, उस पत्थर पे अपना नाम लिखवाया और लिखवाया जो है जनता की सेवा करने में सबसे बेहतरीन व्यक्ति जो है हम रहे, यानी नवादा के प्रधान रहे, जो भी हो तुम में से। ठीक है, कोई है ही नहीं, नवादा ही नहीं मिला है अपने पास, तो प्रधान कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो मान लो उस व्यक्ति का नाम मिला। अब खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद जब इतिहास को खंगाला गया तो इस अभिलेख का कोई नाम नहीं है, जो वहां पर सिल मिली है या जो पत्थर मिला है उसका कोई नाम नहीं है स्पेशल तौर पर। जैसे मान के चलो ये किताब है, एक कोई किताब है, उसका नाम है भारत का इतिहास, तो उसका नाम है, एक सिर्फ किताब मिलती है, उसका कोई नाम नहीं है, उसमें कुछ चीजें वर्णित है, तो उसको नाम किस हिसाब से देते हैं, या शिलालेख को नाम किस हिसाब से देते हैं। तो नवादा में मिला तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, नवादा अभिलेख का नाम दे देते हैं। शिलालेख मिल जाएगा तो नवादा शिलालेख हो जाएगा, स्तंभ लेख मिलेगा तो नवादा स्तंभ लेख हो जाएगा। ठीक है, गुहा लेख मिलेगा, गुफा में कुछ लिखा हुआ मिलता है नवादा में तो नवादा गुहा लेख हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या करे हैं, इनके नाम वर्णित करे हैं। या फिर दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि उस समय के किसी साहित्य में इसका वर्णन मिल जाए किसी नाम से।
मान के चलो कि नवादा का जो वर्णन है वो शेर शाह के नाम से मिलता है। ठीक है, एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि शेर शाह ने जो है नवादा में एक शेर शाह अभिलेख खुदवाया, तो उस अभिलेख का नाम पड़ जाएगा शेर शाह अभिलेख। इस तरीके से क्या होता है, इनका नामकरण किया जाता है, अभिलेखों का, शिलालेखों का, गुहालेखों का। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक तो हमें धर्मपाल का अभिलेख मिलता है, दूसरा हमें किसका मिलता है, देवपाल का मुंगेर अभिलेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इस वंश का एक महान शासक महेंद्रपाल हुआ करता था। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक अभिलेख, एक व्यक्ति है जिनका नाम है तारानाथ, और तारानाथ की बात करें तो तारानाथ जो है बौद्ध धर्म के व्यक्ति थे, या कह सकते हैं बौद्ध साहित्य लिखने वाले एक व्यक्ति थे, बौद्ध ग्रंथ लिखते थे तारानाथ। और तारानाथ ने जो है पाल वंश के जो लोग हैं, यानी पाल वंश को मानने वाले या पाल वंश के गोपाल के उत्तराधिकारी हैं, उनको एक विशेष जाति से परिचित किया है, और वो जाति है क्षत्रिय। किस जाति से, क्षत्रिय। तो ध्यान रखोगे कि किसने पाल वंश के शासकों को क्षत्रिय बताया है, तारानाथ ने जो है पाल वंश के शासकों को क्या बताया है, क्षत्रिय बताया है। या कौन जो है पाल वंश के शासकों को क्षत्रिय बताता है, तो तारानाथ जो है वो क्या बताते हैं, पाल वंश के लोगों को क्षत्रिय बताते हैं। तारानाथ किस साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो तारानाथ बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं। ये हैं कुछ चीजें या साहित्य स्रोत जिनसे हमें इस वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। शुरुआत करते हैं पहले शासक, यानी कि पहला शासक कौन हुआ इसका, गोपाल से। देखो पहले कितना महान हो गया, आज के समय में गोपाल नाम मिल जाता है किसी का तो बड़ा हंसी सी हो जाती है उसके लिए, क्योंकि आज का ट्रेंड नहीं है उस तरीके के नाम का। पहले नाम चलते थे, और इतना बड़ा महान शासक कुछ भी नाम रख ले भाई, इतना बड़ा महान शासक कुछ भी नाम रख ले। आज के समय में हम सब लोग जानते हैं मोदी कितना बड़ा ब्रांड है, जानते नहीं जानते। और वैसे नॉर्मल कोई मोदी होता है तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी का आ गया है ना, पता यही नहीं पता चलता। तो मेन चीज ये है कि वैल्यू डिपेंड करती है किसी भी चीज पर कि वो कौन है और किस लेवल का है। ठीक है, बात करते हैं गोपाल की, तो इसने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक किसने शासन किया राज्य में, गोपाल ने। कहां पर किया, बंगाल में किया। कहां पर शासन किया, बंगाल में इसने क्या करी, अपने शासन की शुरुआत करी। किस धर्म को मानने वाला था ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखोगे गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला, यानी जो गोपाल था वो किस धर्म को मानने वाला था, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसने साथ साथ 2 बिहारों की स्थापना कराई, एक ओदंतपुरी बिहार की, ओदंतपुरी बिहार, और एक नालंदा बिहार। गुनगुनाहट बंदी कर लो। ठीक है, एक ओदंतपुरी बिहार की स्थापना कराई और दूसरी क्या कराई, नालंदा बिहार की क्या कराई, स्थापना कराई। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्ध नीति के द्वारा किया। साम्राज्य विस्तार की बात करें, साम्राज्य विस्तार का मतलब होता है कि साम्राज्य को बढ़ाना। तो साम्राज्य विस्तार का जो करा वो किस तरीके से अपनाया, युद्ध नीति को अपनाया। युद्ध नीति से क्या मतलब होता है, युद्ध नीति से मतलब है कि युद्ध कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना, या साम्राज्य को बढ़ाना, या उसका जो है जो क्षेत्र है उसको सीमित ना रहने की जगह से विस्तार कर देना। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसके बारे में एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि इसने मत्स्य न्याय से छुटकारा दिलाया। गोपाल ने क्या करा, बंगाल की जनता को मत्स्य न्याय से क्या दिलाया, छुटकारा दिलाया। अब बात ये आती है ये मत्स्य न्याय क्या होता है। ठीक है, तो मत्स्य न्याय की बात करें, मत्स्य न्याय का जो मतलब रखा गया है वो रखा गया है कि जो वहां के ऐसे लोग जो वहां की जनता को परेशान करते थे, उन सब चीजों से क्या करा दिया इसने, गोपाल ने बंगाल की जनता को मुक्त कर दिया। यानी जो पहले के शासकों की बात करी जाए या सामंतों की बात करी जाए, जो लगातार जनता पर नए नए कर लगाते थे और जनता को परेशान करते थे, उन सब से गोपाल ने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। इसीलिए इसको कहा जाता है मत्स्य न्याय से छुटकारा दिलाने वाला। साथ ही साथ इसके बारे में एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहा गया है कि इसके लिए यानी गोपाल के लिए जनता ने लक्ष्मी की बाह पकड़ाई। लक्ष्मी की बाह पकड़ाई। ठीक है, यानी बात है कि इसको शासन देने वाला व्यक्ति कौन था,
जनता ही तो थी। इसको राजा किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। तो इसको क्या कर दिया? जनता ने लक्ष्मी की वहां पकड़ाई या वहां ग्रहण कराई। इसके बारे में भी ये कहा जाता है। प्रश्न कैसे आया था? प्रश्न आया था बंगाल का वह कौन सा शासक था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां की जनता ने उसे लक्ष्मी की वहां ग्रहण कराई थी। तो किसको कराई थी? गोपाल नामक शासक को लक्ष्मी की वहां ग्रहण कराई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ धर्मपाल। कौन हुआ? धर्मपाल। बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है धर्मपाल के नाम से, क्या चक्कर है? चलो कोई बात नहीं। देखो धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। बातें नहीं पीछे। 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक किसने शासन किया? पाल वंश में धर्मपाल ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो किसके बाद शासक बना था? ये गोपाल के बाद शासक बना और इसे उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि ये बंगाल में पाल वंश का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत में क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया। यानी इससे पहले जो बंगाल के लोग हुआ करते थे, बंगाल का शासन हुआ करता था, वह उत्तर भारत की ओर नहीं बढ़ते थे बल्कि अपने क्षेत्र में क्या रहते थे? सीमित रहते थे। लेकिन ये बंगाल का पहला शासक हुआ और पाल वंश का भी पहला शासक हुआ जिसने उत्तर भारत की ओर साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए सोचा। ठीक है, इस नीति की बात करें तो इस नीति में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है त्रिपक्षीय संघर्ष की। किसकी? त्रिपक्षीय संघर्ष की। ध्यान रखोगे कि अगर पाल वंश में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला व्यक्ति पूछा जाए या पाल वंश में पहला शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है भाग लिया तो वह कौन था? धर्मपाल हुआ करता था। धर्मपाल की बात करी जाए तो धर्मपाल ने जो है चक्रा युद्ध को इंदिरा युद्ध को हराकर किसको बैठाला था? चक्रा युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष में, या कह सकते हैं उस गद्दी पर, जो कन्नौज की गद्दी थी उस पर बैठाल दिया था। किस धर्म को मानने वाला था? तो ध्यान रखोगे पाल वंश के जितने भी शासक हुए वो सारे के सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो धर्मपाल भी किस वंश को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। अगर बात करी जाए धर्मपाल की तो धर्मपाल को एक विशेष नाम से जो है पुकारा गया है और वह पुकारा गया है उत्तरापथ स्वामी के नाम से। किसके नाम से? उत्तरापथ स्वामी के नाम से। उत्तरापथ स्वामी का मतलब है उत्तर का जो पथ है उसका स्वामी होना, यानी उत्तर भारत का स्वामी होना। किसने कहा? यह भी प्रश्न आया। तो ध्यान रखोगे एक गुजराती कवि है सोढ़ल। ठीक है, गुजराती कवि है सोढ़ल और इन सोढ़ल ने एक रचना लिखी है, कह सकते हैं कविता लिखी है, उदय सुंदरी। और उदय सुंदरी में ही जो है धर्मपाल को किस नाम से वर्णित किया गया है? उत्तरापथ स्वामी के नाम से वर्णित किया गया है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में धर्मपाल को परम सौगात के नाम से जाना गया है। किस नाम से प्रचारित किया गया है? परम सौगात के नाम से धर्मपाल का वर्णन किया गया है। इसकी उपाधियों की बात करें तो इसने विक्रमशील नाम की उपाधि धारण करी। कौन सी करी? विक्रमशील नाम की जो है उपाधि धारण करी और इसी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसका नाम क्या रखा गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या रखा गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय नाम रखा गया। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? भागलपुर में। कहां पर है? भागलपुर। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भागलपुर और उसी भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या की गई? धर्मपाल के द्वारा स्थापना की गई। साथ ही साथ इसने एक और विद्यालय हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। उस नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव जो है दान में दिए थे। क्या करे थे? 200 गांव दान में दिए थे। अब बात आती है कि 200 गांव का दान में देने से क्या मतलब है। देखो कोई भी संस्था सही कहीं ना कहीं वो आर्थिक परिवेश से ही चलती है। बिना अर्थव्यवस्था के कोई संस्था को चला पाना मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए राजा महाराजा क्या करते थे, चाहे धर्म से जुड़ी हुई हो या भगवान आस्था से जुड़ी हुई या शिक्षा से जुड़ी हुई हो, उन चीजों को बढ़ावा देते थे और बढ़ावा देने के लिए उनको बहुत सारे गांव या फिर बहुत सारी गायें दान में दिया करते थे। कारण क्या होता था? कारण ये होता था कि उन गांव से जो आय हुआ करती थी उन आय से उन संस्थाओं का खर्चा चलता था। जैसे मान के चलो कि इसने क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव क्या कर दिए,
दान कर दिए। अब इससे जितना भी कर इकट्ठा होगा, इससे जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, जितनी भी आय इकट्ठी होगी, उसका राजा से कोई लेना देना नहीं है। वो सारी की सारी आय कहाँ पहुंचेगी? नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचेगी, जिससे वहां के लोगों का और वहां की व्यवस्थाओं का क्या चलेगा? खर्चा चलेगा। इसीलिए राजा महाराजा गांवों का क्या करते थे? दान किया करते थे। इसके बाद बात करें, इसने भी जो है 2 महाविहार बनवाए या बौद्ध विहारों की रचना करी, एक विक्रमशिला और एक सोमपुरी। यानी एक जो है बिहार में बनवाया और एक बांग्लादेश में बनवाया, क्योंकि बांग्लादेश वाला शासन इसी समय अपने यहीं पर लगता था। ठीक है, तो एक इसने सोनपुरी नाम से बनवाया और एक जो है विक्रमशिला नाम से जो है 2 आनंद में बिहारों की, बौद्ध बिहारों की क्या करी? रचना करी। थोड़े दिन पहले एक प्रश्न पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि बौद्ध बिहार से क्या तात्पर्य, कौन सी जगह होती है? 2 जगह होती है, एक चैत्य होते हैं, एक बिहार होते हैं। ठीक है, 2 जगह होती है, एक चैत्य होते हैं, एक बिहार होते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग, अगर हम बात करें, हम लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान की स्थापना होती है। वहीं कहीं कभी कभार हम जागरण में जाते हैं, वहां जरूरी नहीं है कि वहां पर भगवान की स्थापना ही हो, ऐसा रहता नहीं रहता। तो बहुत से जगह रहती है। जैसे हमारे यहाँ बात करी जाए, मुस्लिम धर्म में बात करें, तुमने देखी होंगी मजार बनी रहती है मजारी तो बोले, जो संत पीर होते हैं उनकी जो जहाँ दफनाए जाते हैं वहां पर जो मजार बनी होती है। ऐसे हम लोग के यहाँ भी जितने भी संत होते हैं वो कभी जलाए नहीं जाते हैं, वो भी दफनाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी संत होता है उसे लिटाला नहीं जाता है जब दफनाते हैं तो। ठीक है, बैठाया जाता है, बैठाल करके जो ध्यान समाधि होती है, समाधि दी जाती है उसके लिए। ठीक है, समाधि वही होती है जिसमें ध्यान करते हैं हम लोग बैठ के, दोनों पालती पैर बांध करके। ठीक है, उस तरीके से बैठाला जाता है, उसी तरीके से उनकी समाधि बनाई जाती है, उसमें दफन कर दिए जाते हैं, वो या कह सकते हैं दबा दिए जाते हैं। और उसके बाद उन पर क्या बन जाता है? एक मटसा बन जाता है, जिसको मठिया बोलते हैं ना, या फिर जो समाधि बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसी समाधि बनी होती है, मुस्लिम धर्म में उसको जो मजार बोलते हैं। ठीक है, तो पीर की या दरगाह, जो भी दरगाह जो होती है, ठीक है, उसमें रहता है। तो ऐसा हिंदू धर्म में भी होता है और इस्लाम धर्म में भी होता है, ऐसा ही बौद्ध धर्म में भी होता है। ठीक है, तो चैत्य वो जगह होती है जहां पर जो है जो ऋषि मुनि होते हैं उनको दफनाया जाता है, उनकी हड्डियों को जो है दफनाया जाता है, वो चैत्य कहलाते हैं सारे सारे। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं। यानी जो बौद्ध धर्म को जानने वाले या मानने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वहां पर भजन किया करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बिहार क्या होता है। बिहार वह जगह होती है जहां पर किसी ऋषि मुनि की या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की स्थली मानी जाती है, या फिर जैसे कोई जन्म लिया हो या वहां पर तपस्या करी हो, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो बिहार कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्र धर्मपाल की, तो धर्मपाल का जो विवाह हुआ वो राष्ट्रकूट की राजकुमारी से हुआ था। किससे हुआ था? राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी से हुआ था, रत्ना देवी से। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ? राष्ट्रकूट राजकुमारी रत्ना देवी के साथ धर्मपाल का क्या हुआ? विवाह हुआ। और इस बात की जानकारी कौन देता है? तो ध्यान रखेंगे, इस बात की जानकारी मुंगेर अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मुंगेर अभिलेख से प्राप्त होती है। और मुंगेर अभिलेख को या मुंगेर के युद्ध को और किस नाम से जाना गया था? तिकेश, हाँ तिकेश, मुंगेर के युद्ध को और किस नाम से जाना गया था? हाँ नितिन, मुदगिरी, हाँ तो हाँ देखो, उस दिन भी लिखवाया था तुम्हें और 2-3 बार बता दिया कि मुंगेर का जो युद्ध था उसको किस नाम से जाना गया? मुंदगिरी के युद्ध के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें, इसका एक अभिलेख मिलता है, नालंदा अभिलेख। क्या मिलता है? नालंदा अभिलेख। और नालंदा अभिलेख में इसे विशेष उपाधियों से सम्मानित किया गया, जैसे परम भट्टारक, परम भट्टारक। इसके बाद है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम सौगात। किस नाम से? परम सौगात। तो ध्यान रखोगे, इसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम सौगात जैसी उपाधियों से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। प्रश्न ये आता है कि पाल वंश के शासक निम्न में से कौन सी उपाधियां धारण किया करते थे? तो उनमें से 4 में से 3 ऑप्शन वो देगा जो उपाधियां धारण किया करते थे, उसके बाद एक किसी और वंश की उपाधियां दे देगा, उसमें से तुम्हें छांटना होगा। या फिर ये लिखा होगा कि कौन से शासक परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परम सौगात जैसी उपाधियां धारण किया करते थे? तो किस वंश के किया करते थे? पाल वंश के शासक किया करते थे। इसकी सभा में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था हरिभद्र। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। धर्मपाल की सभा में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम क्या था? हरिभद्र रहा करते थे।
इसके बाद बात करें, इनके शासन काल में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सुलेमान, और सुलेमान ने पाल वंश के शासकों को एक विशेष नाम से सम्मानित किया है, वो है रुहुमा। रुहुमा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, पाल वंश के शासकों को रुहुमा किसने कहा है? अरबी यात्री सुलेमान ने। किसने कहा है? अरबी यात्री सुलेमान ने पाल वंश के शासकों को किस नाम से प्रचारित किया है? रुहुमा के नाम से उच्चारित किया है। क्या हुआ काजल? ठीक है, तो ध्यान रखोगे, रुहुमा किसने कहा है? अरबी यात्री सुलेमान ने कहा है, और किसके लिए क्या है? पाल वंश के शासकों के लिए कहा है। ठीक है, तो ये बात थी धर्मपाल के लिए। साथ ही साथ सुलेमान ने ये कहा है कि इस समय इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा कट्टर व्यक्ति भी था, क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति था। कौन? धर्मपाल। क्योंकि धर्मपाल के समय में ही कौन आया था? सुलेमान आया था। इसलिए सुलेमान ने धर्मपाल को कहा है कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन पाल वंश का शासक धर्मपाल होता था। ठीक है, तो ये बात थी धर्मपाल को लेकर। अगले शासक की बात करते हैं। अगला शासक था जिसका नाम है देवपाल। ठीक है, यानी पहला शासक कौन हुआ पाल वंश का? गोपाल। दूसरा कौन हुआ? और तीसरा कौन सा हुआ? देवपाल। तो बात करते हैं देवपाल को लेकर। देवपाल की बात करी जाए तो देवपाल ने 810 से लेकर 850 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक किसने शासन किया? देवपाल ने शासन किया। किस वंश के लिए किया? पाल वंश के लिए। किस वंश के लिए? पाल वंश के लिए। क्या इसे इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक माना जाता है? क्या माना जाता है? इसे इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि इसके समय में पाल वंश का सबसे अधिक क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार हुआ। क्या हुआ? सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। इस कारण से इसको क्या माना जाता है? सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक माना जाता है। इसने भी परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज जैसी क्या उपाधियां धारण जो है की थी। इसके बाद बात करें, इसके अगर बात करते हैं, इसके दो अभिलेख मिलते हैं मुख्यतः में, एक बादल लेख और एक भागलपुर लेख। कौन कौन से? एक बादल लेख और दूसरा मिलता है भागलपुर लेख। भागलपुर का सबसे ज्यादा क्या मशहूर है? अरे भागलपुर का सबसे ज्यादा क्या प्रमुख है? बहुत ज्यादा मशहूर है। अरे नहीं पता किसी को? भागलपुर का बांध, और उससे तगड़े तगड़े बांध कहां कहां है? हाँ, और कोई? देखो, भागलपुर की सूती चादरें सबसे ज्यादा मशहूर हैं। मैंने एक बार बताया भी था तुम्हें भागलपुर के लिए। हाँ, भागलपुर की जो चादरें हैं वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं। कारण ये है कि वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं कि तुम्हें एक हाथ में पूरे में एक सीट जो होती है, ओढ़ने वाली चादरें, बिछाने वाली नहीं, ओढ़ने वाली चादरें होती है, सूती चादरें, उन्हें तुम एक हाथ में मतलब बिल्कुल समेट के इकट्ठा कर सकते हो, इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं भागलपुर की चादरें। ठीक है, उसको बोला है मखमली चादर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रमुख होती है, लेकिन आज के समय में मिलती भी नहीं है और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारी पकड़ में भी नहीं है। क्योंकि हमारी पकड़ में तो सैंसपुर वाली आ जाती है, 150 रुपए मिल जाती है। ठीक है नहीं? सैंसपुर बनती है, 150 रुपए मिल जाती है, तो हम लोग तो उन्हीं खरीदते हैं। लेकिन वास्तव में दुनिया भर में जो मशहूर है वो भागलपुर की सूती चादरें मशहूर हैं ओढ़ने के लिए। प्राचीन समय में, यानी हमारे दादा परदादाओं के समय में भागलपुर की चादरें बहुत ज्यादा प्रमुख हुआ करती थी। जैसे लाल इमली का कंबल हो गया, भागलपुर की सूती चादरें हो गई, ये प्रमुख चीजें हुआ करती थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये किस धर्म को मानने वाला था? तो ध्यान रखोगे, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। इसने एक विशेष उपाधि धारण करी और वो थी परम सौगात की। किसकी? परम सौगात की। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करी? परम सौगात। देवपाल ने किसकी उपाधि धारण करी थी? परम सौगात की उपाधि धारण करी थी। एक व्यक्ति है जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया था, तारानाथ। क्या नाम था? तारानाथ। कौन है ये? तारानाथ की बात करी थी, कौन है ये? बौद्ध विद्वान। कौन है? बौद्ध विद्वान। और इन्होंने जो है इसे बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक कहा है। ठीक है, तारानाथ ने देवपाल को क्या कहा है? बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक कहा है। इसने, यानी कि देवपाल ने वीरदेव को नालंदा बिहार का अध्यक्ष बनाया था। देवपाल ने किसको बनाया था? वीरदेव को
नालंदा बिहार का अध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस बात को कि किसने वीरदेव को नालंदा बिहार का अध्यक्ष बनाया, तो किसने बनाया था, देवपाल ने वीरदेव को नालंदा बिहार का क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की और परिवर्तित करके इसने अपनी राजधानी बनाई मुंगेर के लिए। किसके लिए बनाई, मुंगेर के लिए। इसीलिए देवपाल का मुंगेर अभिलेख हमारे लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध मिलता है, क्योंकि इसने राजधानी जब मुंगेर में बनाई तो वहां पर एक अभिलेख लिखवाया और इसी अभिलेख को मुंगेर में होने के कारण हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुंगेर के अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर कल नोट कर लेंगे। ठीक है, अब नोट कर लो, नोट कर लो मतलब आगे का। चलो हेडिंग लिखो, पाल वंश। पाल वंश, अरे जाना नहीं है, हाँ पाल वंश। देखो पाल वंश से पूर्व, पाल वंश से पूर्व